आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। खान एवं भूतत्व मंत्री डॉक्टर रामानंद यादव ने पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की बात कही थी, जिस पर सुशील मोदी ने तीखा प्रहार किया है। सुशील मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पटना का खेतान मार्केट लालू जी की कृपा से तैयार हुआ और लोदीपुर में मॉल किसका है ये उन्हें पता नहीं। सुशील मोदी ने चुनौती दी है कि अगर इन दोनों संपत्ति का मेरे परिवार से कोई संबंध साबित हुआ तो ये दोनों संपत्ति मैं लालू परिवार को दान करने के लिए तैयार हूं। सुशील मोदी ने कहा कि ऐसे झूठे आरोप लगाने वाले माफी मांगे, नहीं तो वे मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां संपत्ति को लेकर आरोपों पर बवाल मचा है। सुशील मोदी ने करारा जवाब दिया है और आरजेडी के मंत्री जिन्होंने बयान दिया था खेतान मार्केट के बारे में लोदीपुर के मामले में, तो ऐसे में उन पर प्रतिक्रिया सुशील कुमार मोदी ने दी है कि अगर यह साबित हो जाता है, हालांकि उन्होंने आरोपों को झूठा बताया है और सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि रामानंद यादव को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वे मानहानि का केस करेंगे। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, पटना का खेतान मार्केट लालू जी की कृपा से 1995 में तैयार हुआ। लोदीपुर का मॉल किसका है मुझे पता नहीं। ये दोनों संपत्ति यदि मेरी या फिर मेरे परिवार की है तो आज ही मैं लालू परिवार को गिफ्ट करने के लिए तैयार हूं। झूठा आरोप लगाने वालों पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो संपत्ति को लेकर आरोपों पर बवाल मचा है और आइए अब आपको वो बयान भी सुनाएंगे जिस पर सुशील कुमार मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। दिनों से राष्ट्रीय जनता दल के अनेक बाहुबली मंत्री मेरे ऊपर झूठा बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं कि मैं पटना के खेतान मार्केट और लोदीपुर के मॉल का मालिक हूं या मेरे परिवार का इन दोनों संपत्तियों से कोई संबंध है। मैं सार्वजनिक रूप से बताना चाहूंगा कि इन दोनों प्रॉपर्टी का मेरे या मेरे परिवार से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। विधान परिषद में भी श्रीमती राबड़ी देवी जी ने ये मुझ पर आरोप लगाया था और उस दिन भी मैंने कहा था कि राबड़ी जी अगर आप प्रमाणित कर दीजिए, और अब तो आपकी सरकार है, अगर ये प्रमाणित कर दीजिए कि इन दोनों संपत्ति से मेरा किसी प्रकार का कोई संबंध है मेरे परिवार का, तो मैं दोनों संपत्ति आपको गिफ्ट कर दूंगा। जहाँ तक खेतान मार्केट का सवाल है, ये तो लालू जी के कार्यकाल में उन्हीं के प्रयास से इस चर्च की जमीन पर यह मार्केट का निर्माण हुआ था। उसमें लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, मैं तो विधायक था। और जहां तक लोदीपुर के मॉल का सवाल है, उससे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई कौन बिल्डर है, किसने बनाया, मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर कोई जरा ये प्रमाणित कर दे या कोई प्रमाण भी ला कर दे दे जिससे ये प्रमाणित हो, ये पता चले कि मेरा या मेरे परिवार का संबंध है, तो मैं दोनों संपत्ति दान कर दूंगा लालू परिवार को। और जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, अगर एक सप्ताह के भीतर वो इन आरोपों को वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक क्षमा नहीं मांगते हैं, तो मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। लालू जी, मैं इन लोगों से डरने वाला नहीं हूं। जब आपसे नहीं डरा, जब आप अपनी ऊंचाइयों पर थे, तब इन लोगों से कौन डरने वाला है। और मैं आगे भी आपके परिवार के बारे में और जो आपके मंत्री हैं उनके बारे में आगे भी मैं इसी प्रकार के खुलासे करता रहूंगा। और आपको अब वो बयान सुनाते हैं जिस पर सुशील मोदी ने खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को खुली चुनौती दी और माफी नहीं मांगने पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। मोदी के बड़ा भाई है महावीर मोदी, वो बिल्डर हैं, अपना जितना 2 नंबर कमाई अपना भाई के माध्यम से खर्च कर रहे हैं। और लोदीपुर जो क्रिश्चियन का जमीन है वो विवादित जमीन था, एक पक्ष से लिखा, दूसरा पक्ष से किसी कोर्ट से जीत गया। इस सारा को मैं जांच करूँ। और इनका समाज का खेतान मार्केट बना है, वो भी विवादित है, वो भी हाई कोर्ट से हारा हुआ। ये दोनों पर जांच करावेंगे, जांच में आवेगा पब्लिक के सामने, उसको हम लोग उद्भेदन करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग पर सियासत तेज है। खनन मंत्री रामानंद यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, वहीं कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू ने मंत्री के बयान का समर्थन किया है। डॉक्टर रामानंद यादव ने जो सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है, ये सही है और तथ्यपरक जांच करके महागठबंधन की सरकार सुशील मोदी के सारे मामले का पोल खोलने का काम करेगी। सुशील मोदी जी जिस चालाकी से
अपने भाई से संबंध विच्छेद बता करके अपना सारा संपत्ति उनके पास ट्रांसफर करते रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, उनके अंदर राजनीतिक बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन दिखता है और इसी वजह से वो लोग बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप महागठबंधन के लोगों पर लगाते रहते हैं। और जहां तक संपत्ति की जांच का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। सुशील मोदी जी को भी इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके दल के अंदर के लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। कि सुशील मोदी जी को राजनीति में आने के बाद उनके और उनके रिश्तेदार की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, चाहे पटना के अनेक शहर में हो या अनेक शहरों में हो। पटना के इलाके के अतिरिक्त भी किन किन शहरों में उनके रिश्तेदार, उनके बहन, उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति है। चूँकि जग जाहिर है कि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी के साथ उनके अनेक तस्वीर वायरल हुए, उनके बहन के रिश्ते देखे गए, उनकी संलिप्तता पाई गई। सुशील मोदी को देश का बच्चा बच्चा, बिहार का जन जन जानता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में। चारा घोटाला को परिणति तक पहुंचाकर लालू यादव को सजा याफ्ता करवाने वाले के रूप में, IRCTC घोटाले को उजागर कर तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के रूप में। तो सुशील कुमार मोदी के बारे में जो प्रतिक्रियाएं थी, अब तक की जो प्रतिक्रिया है, खासकर वो जेडीयू की हो या फिर बीजेपी की हो, आरजेडी की हो, सारी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। हालांकि उन्होंने ये दावा ठोका है कि ये दोनों संपत्तियां अगर मेरे या फिर मेरे परिवार की हैं तो आज ही वे लालू प्रसाद को गिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन्होंने भी ये आरोप लगाया है उनके पास एक हफ्ते का वक्त है और रामानंद यादव किस तरीके से इसका जवाब देते हैं, क्योंकि उन्होंने डिटेल्स प्रूफ मांगी है। और सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अगर वो साबित कर देते हैं तो ये सारी संपत्तियां वो लालू जी को गिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे में अब ये विवाद बढ़ता जा रहा है, जिस पर सुशील कुमार मोदी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। और चलिए, आरसीपी सिंह पर पूर्व मंत्री नीरज बबलू का एक बयान सामने आया है। आरसीपी को सुपौल आने से कौन रोक लेगा, मैं बुलाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है, यह कहना है नीरज बबलू का। आरसीपी सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़ें, हम लोग आरसीपी सिंह के साथ हैं, यह कहना है नीरज बबलू का। उन्होंने कहा कि जेडीयू जिलाध्यक्ष ने आरसीपी को धमकी दी और सुपौल आने पर बुरे अंजाम की धमकी दी थी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और नीरज बबलू ने बयान दिया है कि कौन रोक सकता है आरसीपी को सुपौल आने से, मैं बुलाऊंगा और देखता हूं कौन रोकता है। इसके अलावा नीरज बबलू ने कहा कि आरसीपी सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़ें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू, जो सुपौल से आते हैं। सर, कुछ दिन पहले सुपौल के जो जेडीयू के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने एक बयान दिया था, जिस बयान में आरसीपी सिंह के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरसीपी सिंह जी हम समझते हैं आज के डेट में बड़े नेता हैं, पूरे देश में चर्चित हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। तो इतने बड़े नेता जो जेडीयू में काम किए, जेडीयू को आगे बढ़ाने का काम किए, जेडीयू में पूरे बिहार में घूम घूम करके संगठन को मजबूत करने का काम किए, अगर आज वो संगठन से बाहर हो गए हैं तो कोई उनको जिले में जाने से रोक देगा? ये अराजक स्थिति बिहार में पैदा हो गई है। ये तो जंगल राज का बोली है जो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं को किसी जिले में जाने से रोक दिया जाएगा। सुपौल से हम भी हैं, कौन उनको सुपौल से रोक देगा आने में? सुपौल किन्हीं की जागीर नहीं है और सुपौल में जब चाहे आरसीपी सिंह जी तब आए। उनके लिए जेडीयू के वर्कर भी हाथ बिछाए हैं और बाकी हम लोग भी हैं। अगर हम तो इतना कहना चाहते हैं, हम तो इतना ऑफर देते हैं, अगर सुपौल में उन्हें कोई रोक रहा है, हम तो ये कहना चाहेंगे कि सुपौल पार्लियामेंट जेडीयू के अंदर है और इधर एनडीए में खाली है, चाहे तो वो सुपौल से पार्लियामेंट लड़े, हम लोग उनको ऑफर देते हैं। एनडीए में बात करें ऊपर नेताओं से और सुपौल आके पार्लियामेंट लड़े। कौन रोकता है, हम लोग देखेंगे। मतलब आप ऑफर दे रहे हैं आरसीपी सिंह को सुपौल से आके संसद? बिल्कुल, हम लोग ऑफर दे रहे हैं, आकर के लड़े सुपौल में। अगर कोई रोक रहा है तो हम ऑफर दे रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। एनडीए में अपने नेताओं से बात करें, आए सुपौल लड़ने के लिए, को देखते हैं कौन रोकता है। मतलब आप लोगों को कोई इतराज नहीं है कि आप लोग के साथ आज आरसीपी सिंह और बीजेपी के टिकट पर लड़े? बिल्कुल, हमको कोई एतराज नहीं। क्या डिसीजन होगा वो हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे बात करें। जहां तक कोई अगर रोक रहा है तो मैं उन्हें इनवाइट कर रहा हूं, कहा है सुपौल, हम लोग हैं सुपौल में। तो ये थे बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू, जिन्होंने आरसीपी सिंह को ऑफर दिया है कि आप सुपौल आइए, कौन रोकता है देखते हैं। और साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है कि सुपौल से वो लोकसभा के चुनाव लड़े, वो इन्हें इन्वाइट करते हैं। जाहिर सी बात है, आरसीपी सिंह को लेकर बीजेपी के इस नेता का बयान के बाद सियासत बेहद गर्म हो सकती है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और चलिए बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। संपत्ति को लेकर आरोपों पर बवाल मचा है और रामानंद यादव ने सुशील कुमार मोदी पर जो आरोप लगाए हैं, अब सुशील कुमार मोदी ने कहा, चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, अगर साबित कर देते हैं तो पूरी संपत्ति लालू जी को सौंप दूंगा, लेकिन नहीं कर पाए तो मानहानि के लिए भी तैयार है। क्योंकि सुशील कुमार मोदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील कुमार मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जो आरोप लगाए गए हैं उस पर अपनी बात तो आपने रख दी, लेकिन हम चाहते थे कि आपसे हमारी बातचीत हो और ये और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं तो आखिर क्या ये कानाफूसी वाला आरोप है या इसमें कोई तथ्य भी झलकता है, क्योंकि आपने साफ तौर पर अपनी बात रख दी है। देखिए, इस तरह का बेबुनियाद आरोप राबड़ी देवी भी विधान परिषद के भीतर लगा चुकी है और आज एक नया आरोप लगाया इन छुटभैया नेताओं ने, जो बाहुबली है, जिनके नाम से पटना आतंक से कांपता था और आज वो मंत्री बन गए, तो संपत्ति का खुलासा करे कि खेतान मार्केट सुशील मोदी के परिवार का है और ये चर्च की जमीन को यही लालू यादव थे मुख्यमंत्री, 90 में हमारी सरकार नहीं थी, उन्होंने ही ये जमीन दिलवाई और ये मार्केट बना उन्हीं की कृपा से। और खेतान मार्केट 95 में शुरू हुआ, मैं तो सरकार में आया 2005 के अंदर, और करी कि खेतान मार्केट की जमीन को सुशील मोदी ने और धौंस दिखाकर, अरे हम लोग दबंग और धौंस वाले लोग हैं क्या? हम लोग तो मेहनत करके काम करने वाले आदमी हैं, तो अगर साबित कर दें, मैं तो एक दस्तावेज भी, साबित तो दूर की बात है, एक भी कोई कागजात दिखाते प्रमाणित कर दें कि सुशील मोदी या मेरे परिवार का वो मार्केट है, मैं तो लालू जी को गिफ्ट कर दूंगा। और दूसरा करें कि ये लोधीपुर में कोई मॉल बन रहा है, अरे मेरी औकात तो मॉल बनवाने की है, तो तेजस्वी यादव की औकात होगी 750 करोड़ का मॉल बनवा रहे थे डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया। कौन बिल्डर है, कौन बना रहा, भगवान जाने। वहां पर ताज होटल बन रहा है, 100 से ज्यादा फ्लैट बन रहे हैं, आते जाते हमने भी देखा है, और कह रहे हैं कि मेरा इससे संबंध, क्या संबंध है मेरा? और मैं तो कहा कि इसका भी कोई प्रमाण दे दे, मैं तो कह एक कागज का टुकड़ा दिखा दे, बाकी बात छोड़ दीजिए, पूरे कागजात सबूत छोड़ दीजिए, एक कागज का टुकड़ा भी प्रस्तुत कर दें, वो राबड़ी देवी हो या कोई और यादव हो, वो बता दें, तो मैं तो केवल यही दोनों संपत्ति नहीं, मेरी जो भी थोड़ी बहुत सारी की सारी संपत्ति में लालू राबड़ी परिवार को और दान कर दूंगा। मानहानि का दावा ठोकने वाले हैं। और अगर ये साबित नहीं कर पाए तो माफी मांगे, नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा, और साबित कर दे तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं गिफ्ट कर दूंगा। हिम्मत तो ये भी कर दें कि राबड़ी जी अपने सारे फ्लैट मुझे गिफ्ट कर दे। मैंने तो 53 से ज्यादा संपत्ति का ब्यौरा दिया है, मैंने दस्तावेज प्रस्तुत किया, मैं कहीं यूं ही आरोप नहीं लगाता हूँ, मैंने आज तक जो भी आरोप लगाया कागज के साथ, दस्तावेज के साथ। और ये बाहुबली लोग, जिस जमाने में इनका जो खौफ था, ये करबिगैया का जो संपत्ति थी स्टेशन के पास की, किसने कब्जा करके रखा था, मैं उन बातों में नहीं जाऊँ, मैं इन बातों का, इन लोगों का मैं जवाब नहीं देता हूँ। लेकिन कह रहे हैं कि खिलान मार्केट सुशील मोदी का है, कह रहे हैं कि फलाना मॉल सुशील मोदी का है। आपने कहा कि आप दस्तावेज के बिना कुछ नहीं कहते, तो आने वाले समय में एक बात आपने और कही कि कुछ और बड़े खुलासे करने वाले हैं आप। जी निश्चित करेंगे, अभी तो खुलासा दर खुलासा, अभी तो पार्टी है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू जी 5 मामलों में सजा याफ्ता है, अभी भोला यादव जेल चले गए, पता नहीं छूट कर आए कि नहीं आए, लेकिन इनको कोई फर्क है, ये इनके दामाद बैठकर मीटिंग का संचालन कर रहे हैं और कह रहे कि ये तो कटसी मीटिंग थी, वहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ 2.5 घंटे तक, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का की गतिविधियों का प्रेजेंटेशन था। कोई मंत्री का परिवार दामाद बैठकर प्रेजेंटेशन में बैठता है क्या? और जो बीजेपी के लोगों को दिखा रहे, कोई सरकारी बैठक थी क्या? अरे जनरल कार्यक्रम था जिसमें कुछ चला गया होगा तो आपने भी उठाया होता उस समय मामला, अगर हम लोग नोटिस में लाते तो उससे भी समय डांट डपट करते। लेकिन देखिए, तो इतने इस प्रकार के लोग हैं कि इनको न कोई शर्म है, न कोई हया है, न इनके लिए कोई नैतिकता है, न कोई नीति है, और इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। और फिर ये लोग नीतीश जी के गलती से फिर लोग लौट कर आए, और नीतीश जी को बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जिस राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता ने समाप्त कर दिया, तो 24 पर पहुंचा दिया था, उस लालू यादव की पार्टी को फिर से नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जिंदा कर दिया। और तो नेता कह रहे हैं कि ये नीतीश जी जाए दिल्ली और सौंप दे तेजस्वी को सत्ता। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप लगा रहे हैं संपत्ति के बारे में, मैंने तो उनकी 53 संपत्ति का खुलासा किया, वो इस प्रकार की ऊट पटांग बेजुलूल
आरोप मेरे चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीजों से डरने वाला नहीं हूँ और आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे कागजात मिलेंगे और मैं खुलासा करूंगा। जब लालू जी से नहीं डरे तो ये कौन लोग हैं जिनसे मैं डर जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी तमाम बातचीत के लिए। तो जब लालू से नहीं डरे सुशील कुमार मोदी जो कह रहे हैं वो, तो फिर इनसे क्या डरने की जरूरत है। और जब दस्तावेज लेकर सामने आएंगे तो कई और खुलासे करेंगे। फिलहाल रामानंद यादव के पास 1 हफ्ते का वक्त है, क्योंकि वो साबित करके दिखाएं कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं मौखिक तरीके से, क्या उससे जुड़ा हुआ उनके पास कोई दस्तावेज है, कोई बुनियाद है जिसके आधार पर उन्होंने सुशील कुमार मोदी को घेरने की कोशिश की। अगर नहीं है तो सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से उन्होंने मौखिक बातें कही तो उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मानहानि का दावा भी उनके ऊपर ठोका जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार से बाहर थे। पटना पहुंचने पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि वे निजी कारणों से बिहार से बाहर थे, कई चीजों को लेकर उन्हें जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी के बाद कल मीडिया से बात करने की भी उन्होंने बात कही। आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, सिर्फ इतना ही अभी कहेंगे कि व्यक्तिगत मेरी यात्रा थी, कोई नाराजगी जैसी मामला नहीं है, लेकिन और इत्मीनान से हम लोग बैठेंगे तो बात करेंगे। बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है और स्वाभाविक रूप से हम क्योंकि बाहर थे इसलिए जानकारी नहीं है। हम पूरी चीजों की जानकारी लेंगे, फिर इत्मीनान से कल आप सब लोगों से बात करेंगे। नालंदा के हिलसा प्रखंड क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान है। खाद नहीं मिलने से किसानों में भारी आक्रोश है। किसान खाद के लिए खाद दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। शनिवार की सुबह शहर की योगीपुर रोड स्थित एक खाद दुकान में खाद लेने के लिए किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा और खाद नहीं मिलने पर किसानों की ओर से हंगामा किया गया। दरअसल शनिवार को किसानों को खाद आपूर्ति के लिए मात्र 150 बोरा उपलब्ध कराया गया और इसके कारण किसानों को परेशानी हुई। किसानों ने बताया कि समय पर खाद नहीं मिलने से उन लोगों की खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। खाद नहीं मिल रहा है, भीड़ देख रहा है, पूरा दादी लगा हुआ है। काला बाजारी भी है, काला बाजारी है ये बहुत सारे जो वो लगमंगला बिहार रोड सब काला बाजारी कर रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।